भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड वर्ल्ड हार्मनी एंड पीस फाउंडेशन के तरफ से समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। मैं राजीव कुमार रंजन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक, चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल एवं चेयरमैन वर्ल्ड हार्मनी एंड पीस फाउंडेशन की तरफ से अपने समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले तथा देश को नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं, जिनके कारण आज आप और हम इस देश में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जन्म लिए और एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। मैं उन जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान का न्यौछावर कर दिया। मैं उन जवानों को नमन करता हूं अपने पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, जिनके कारण आज हम और आप अपने घर में बिना किसी डर के सोते हैं। हमारे वो जवान सीमा पे किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हमें किस तरह से वो उस सारी बाधाओं से दूर रखते हैं। मैं उन सारे जवानों को, सारे देश प्रेमियों को, सारे राष्ट्र भक्तों को बहुत बहुत नमन एवं प्रणाम करता हूं। हम आजादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। लगातार हम प्राणों का बलिदान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में देश की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है और हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हम उन सारे जवानों को आज इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सीमा पर खड़े वीर सैनिक जिन्होंने अपने प्राण का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का बिना परवाह किए हुए आज पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे विभूतियों को भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वर्ल्ड हार्मनी एंड पीस फाउंडेशन सभी को नमन करती है, प्रणाम करती है एवं अपने देश के सभी राष्ट्र भक्तों से निवेदन करती है कि राष्ट्र रक्षा हेतु आप हमेशा राष्ट्र के साथ खड़े रहें, भारत को एक नई गौरव प्रदान करें और आपकी जो एक भागीदारी है उससे आज हमारा भारत गदगद है, हम और आप गदगद हैं। लेकिन मित्रों, आज जो हमारी देश की दुर्दशा है, भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक इस स्वतंत्रता दिवस की जो अवसर पे 75वें अवसर पे गांधी जी के उन बातों को याद करती है, आदरणीय विनोबा भावे की उन बातों को याद करती है जिनका सपना था कि जो हमारा राष्ट्र है गांव में बसता है। लेकिन सरकार आती रही, सरकार जाती रही, लेकिन हमारे ग्रामीणों के लिए जो आज के तारीख में जिनको जो समृद्धि मिलनी चाहिए थी, आज किसी सरकार ने उस समृद्धि को दिया नहीं। आज हमारे ग्रामीण
और हमारे जो देश के नागरिक हैं, हमारे जो ऐसे नागरिक जो कि सबसे अंतिम कड़ी में खड़ी है, आज भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक, चाहे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वर्ल्ड हार्मनी एंड पीस फाउंडेशन, उनके अधिकारों के लिए, उनके रक्षा के लिए और उनके आत्मविश्वास के लिए हमेशा अग्रसर है। आज हम लड़ाई लड़ते हैं उनके लिए जिनको अभी तक स्वतंत्रता के बाद भी स्वतंत्र कहा नहीं जा सकता है। वैसे नागरिक जिन्हें आज भी हमारा समाज पूर्ण रूप से स्वागत नहीं करता, पूर्ण रूप से आदर नहीं करता, तो आज हम उनके आदर के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके स्वागत के लिए आपके साथ खड़े हैं। मैं इस देश के 130 करोड़ जनता के साथ, पार्टी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसे खड़ी है जैसे हमारे सैनिक सीमा पे खड़े हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। उसी तरह भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल उस तरह से खड़ी है। हम वैसे नागरिकों की अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको अभी तक समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। हम बात करते हैं, आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को बताना चाहते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो ट्रांसजेंडर की बात हम करते हैं, ट्रांसजेंडर जो हमारे बीच है, उनमें कोई गलती नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी के कारण उन्हें समाज ने आज भी अगर शोषित कर रखा है तो ये बहुत ही गलत बात है। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल उनके अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वाभिमान के लिए हम बिल्कुल खड़े हैं, ताकि उन्हें राष्ट्र में, उनके समाज में, देश में और हर एक क्षण में उनको सम्मान मिल सके। मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल एक चेयरमैन होने के नाते मैंने एक मुहिम उठाया है कि हम अपने ट्रांसजेंडर के अधिकार के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए और उनके स्वाभिमान को रक्षा करने के लिए मैंने जो बिगुल बजाया है उसमें आप भी सामने आए। आप उनके हीन भावना से बिल्कुल आप दूर होकर उनका आप स्वागत करें, उन्हें समाज के मुख्य धारा में जोड़ें। मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास भी ये कुछ ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें हमारे किन्नरों भाई और बहनों को पूर्ण सम्मान मिल सके, उन्हें पूर्ण अधिकार मिल सके। मेरे मित्रों, हमारे जो किन्नर भाई और बहनें हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। ये भगवान की, अल्लाह की या फिर ऊपर वालों की हम कहें, गॉड की कहें, जो कुछ भी उनका था, उनके कारण अगर किसी तरह की बातें हुई है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको हमें, उस विभिन्नता को हमें, उनको जो समाज से बाहर कर रखे हैं, उन्हें अपने समाज के साथ जोड़ना पड़ेगा। और आज हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बैनर के तले हम अपने सारे किन्नर भाई बहनों को सम्मान दिलाने का जो एक बीड़ा उठाया है, हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे टीम मेंबर्स उनके लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोगों भी उनके सम्मान के लिए आप आगे आए, उनके सम्मान दिलवाएं। आज भी हम उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम अपने ट्रांसजेंडर भाई बहनों को सम्मान दिलाने के लिए जो प्रेरणा जो हमें मिली है, उसके लिए मुझे आपकी सहभागिता की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि
पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति हो, लोगों में सौहार्द हो, लोगों में विश्वास हो, लोगों में भाईचारे की भावना हो। तो मित्रों, हम उनके लिए खड़े हैं जिनको समाज ने आज तक सम्मान नहीं दिया। सारी पॉलिटिकल पार्टी आई और उनसे वोट तो लिया, उनको किसी ने 200 रुपया दिया, किसी ने 500 रुपया दिया, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिया, उन्हें सम्मान नहीं दिया। और आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी जो समाज है हमारा, अगर आप देखें 10 में से 7 लोग गांव में बसते हैं, और गांव में बसने के बाद भी अगर सरकार ने उनको सम्मान से तिरस्कृत किया है तो इसकी किसकी गलती है? आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पे बैठे हैं, हम बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं? अमृत महोत्सव की बातें करते हैं। अमृत महोत्सव मनाना बहुत जरूरी है, लेकिन आज समाज के उन पिछड़े वर्गों के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा जिनके लिए आपने केवल वोट तो लिया, उनके सम्मान और आदर के लिए आपने काम नहीं किया। तो भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक आज उस 25% जो हमारे देश के जनता हैं उनके साथ खड़े हैं, जो हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ खड़े हैं, पंचायत के सारे प्रतिनिधि के साथ खड़े हैं जिनको आज तक सम्मान नहीं मिला। हम उनके साथ खड़े हैं जिनको कि आपने बड़ी बड़ी वादे और बातें करके वोट तो ले लिया, आपने सरकार बनाया, आपने भारत सरकार की संरचना कर ली, लेकिन हमारे उन मित्रों को, उन भाइयों को, उन दोस्तों को, उन नौजवानों को आज तक आपने उनको बस और बस केवल जुमले की बातें करते रह गए। तो आज भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक उन सारे समाज के पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए खड़ी है, सारे ग्रामीणों को आगे लाने के लिए खड़ी है, समाज के उन सबसे निचली पंक्ति में जो भी हमारे भाई बंधु खड़े हैं उनको आगे लाने के लिए तत्पर है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। और जो डिस्क्रिमिनेशन है, आज जो हम डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं कि ग्रामीण और शहर के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन पालने वाला कौन है? हम गंगाधर तिलक की बात करते हैं, हम बातें करते हैं स्वामी विवेकानंद की बातें करते हैं, हम बातें करते हैं स्वराज की बातें करते हैं, गांधी जी की बातें करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या किया? इस तरह की बातें कब तक चलती रहेगी? कैसे चलेगी? क्यों चलेगी? आप हमारे उन नौनिहालों को, वैसे जवानों को, वैसे किसानों को, वैसे श्रमिकों को, वैसे मजदूरों को, वैसे हॉकर्स को आपको अधिकार देना पड़ेगा कि जिनको कहीं पलायन नहीं करना पड़े, उनको अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने जिला में उनको पूर्ण रोजगार मिल सके और वो अपने जीवन को अपने बच्चों के साथ अच्छी उनको शिक्षा दे सके। उनको आपको मेडिकल की गारंटी देनी पड़ेगी, आपको उनको रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन ये बातें में नहीं होगी। भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक ऐसी पार्टी है जो कि उन लोगों की लड़ाई के लिए तत्पर है और उन्हें आगे लेकर आएगी, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है कि पंचायत से संसद तक हम पहुंचेंगे और निश्चित रूप से पहुंचेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे, हमारे बिहार के या किसी अन्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के या किसी अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें उस ग्रामीणों को आगे लेकर आना पड़ेगा। ग्रामीणों को हमें अब गांव और शहर में कुछ जो विभेद है, जो इस तरह की बातें जो चल रही हैं, आप उसको खत्म करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी पड़ेगी। हम वैसी लड़ाई के साथ खड़े हैं, हम वैसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कि आज भी मजबूर है भीख मांगने के लिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निश्चित रूप से मना कर दिया कि मैं इस पे किसी तरह का कोई प्रक्रिया व्यक्त नहीं करता, किसी तरह का कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आदरणीय प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, आदरणीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि हमारे देश में अगर बेघर हैं, अगर हमारे भिखारी भाई बहन हैं, उनको आपको उससे मुक्ति दिलानी पड़ेगी। आपको ऐसे किन्नर वर्ग के लोग जो कि देश में रह रहे हैं, उनका सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको सम्मान दिलाना पड़ेगा।
आपको वैसे किसान भाई, वैसे श्रमिक भाई जो कि पलायन करते हैं, किसान भाइयों को सम्मान नहीं मिलता। आप केवल किताबों में लिखते हो कि हम किसान, रोटी देने वाले, अन्न देने वाले हमारे अन्न देवता हैं। बात करने से नहीं होगा, आपको उनको सम्मान दिलाना पड़ेगा। वो अपने गांव में रहकर उन्हें भी मर्सिडीज और ऑडी पे चढ़ने का अधिकार है। आप शहर में रह करके वो मर्सिडीज और ऑडी पे आप नहीं चढ़ेंगे। हमारे किसान भाइयों को भी चढ़ने का अधिकार है। हमारे श्रमिक भाई जो कि बड़े बड़े लोगों को श्रमिक बनाते हैं, उनको भी अधिकार है कि वो भी सारी लोगों, सारी तरह की वो उनके पास जो उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं उसको उपभोग कर सके। तो सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक प्रतिबद्ध है। हम उनके लिए खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। हमारे जो ग्रामीण भाई बहनें हैं, जो भी हमारे गांव में बसते हैं, जो कि 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो कि गांव में बसते हैं और उनको हम सम्मान और मान सम्मान नहीं दिलाते, तो हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम जो काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उन ग्रामीणों के लिए, उन समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए, उस समाज में पिछड़े वर्गों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जिनको ग्रामीण समाज और शोषित कर रखा है, हम सारे के लिए काम कर रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इस मुहिम में जुड़े। मुहिम में जुड़ने के बाद समाज को और इस देश को मजबूत करने के लिए अपने 130 करोड़ जनता को आप स्वावलंबन बनाएं, आप उनको आत्मविश्वास दें। और आत्मविश्वास जब देंगे तो समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, गांव का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो आपको भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और मैं अपने पूरे देशवासियों से 130 करोड़ जनता के साथ हम खड़े हैं और हम सारे ग्रामीणों से, सारे पंचायत के रहने वाले, गांव में रहने वाले, हम अपने किसान भाइयों को, श्रमिक भाइयों को, बेरोजगार भाइयों को, बहनों को और सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक के इस मुहिम में आए और देश के विकास के, देश को सम्मान दिलाने के लिए और हमारे ग्रामीणों और हमारे 25% जनता को जो आज सरकार ने और पूरे शासन ने उनको जो क्या कर रखा है, जो इग्नोर कर रखा है, उसको आप प्रथम पंक्ति में लाने के लिए आप प्रतिबद्ध हो और उन्हें आप पूरे अधिकार दिलाएं। और इसी के साथ साथ मैं सारे समस्त देशवासियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं एवं अपने पार्टी की तरफ से और सारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत।